आज मम्मी 32 साल बाद में वापस मालासी जा रही है। पूरा गांव यहाँ सन्नाटा है, बिल्कुल कोई चिड़ी को बच्चों ही बारे को नहीं कोई देख, बिल्कुल यहाँ सुना सब सोता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमें घर का राशन का सामान लेना है। आप लोगों को पता है हम हर महीने ही जाते हैं, तो इस बार 30 को ही जा रहे हैं। 30 है ना, 30 को ही जा रहे हैं। तो कल बहुत स्पेशल डे है, कल हम लोग कहीं जा रहे हैं। कल हमारे जो रुद्र है उसका जडूला है, और हमारे जो मालासी वाले भैरू जी हैं वो लगते हैं। तो मेनली लड़कों के लिए ही होता है ये। रिद्धि का हमारी जो कुलदेवी है वहाँ हम चढ़ाएंगे। तो कल हम वहाँ जाएंगे मालासी, दोनों बच्चों को धोख भी दिलाएंगे। तो मैं, मम्मी, हम लोग सब जाएंगे। सुबह से अर्ली मॉर्निंग निकलना है, और उसके लिए कढ़ाई वगैरह भी होती है, मतलब कुछ खाने पीने का वहाँ जो प्रसाद होता है ना, घर से बना के ले जाना होता है। तो वही सब सामान हमें मार्केट से लाना है। तो इसलिए हम लोग मार्केट जा रहे हैं। और हमारे साथ कन्नू भाई भी है, हमारे पीछे रीवू भी है। ससुराल जा रही है उसकी शॉपिंग करने। अच्छा, ये ससुराल जा रहे हैं 2 दिन बाद। कन्नू भाई शायद 1-2 तारीख को जाएंगे, तो ये उनकी शॉपिंग, इनको वो शॉपिंग करनी है कल। अच्छा, कल एक और चीज़ है, कल गणेश चतुर्थी भी है। और हमने पंडित जी से पूछा था कि सही मुहूर्त कौन सा है, कौन सा डे है। तो उन्होंने बोला कि अब कोई भी मतलब ऐसे मुहूर्त नहीं था, तो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त गणेश चतुर्थी का ही था, इसके बाद नहीं है। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि फिर क्या, अभी 1 साल होने के बाद अगर 1 साल के अंदर जड़ूला नहीं उतारते ना बच्चों का, तो फिर तीसरे साल में उतरता है शायद, तो फिर लेट हो जाता ज़्यादा। तो इस वजह से और हमारा फिर माँ को रुद्र है ना, छोरा छोरी बन जाता, बड़ा बड़ा बाल हो जाता है का। तो बड़े बड़े बालों से छोरी बन जाते हैं। तो छोरी दिया फिर बतानो पड़तो कि नहीं साहब आगे छोरी गणिया छोरो है। ये बतानो पड़तो फिर लोगों ने, नहीं साहब आगे 2 छोरियां को नहीं है, एक ही छोरी है एक छोरो है, इनका बाल बड़ा होगा ये लागे छोरी। बोतल मैंने आपको दी थी ना। अच्छा, ये बोतल हो गई और ये हो गया ये वाला ना। ठीक है, ये दोनों कर दो। तो मैं अभी आई थी फर्स्ट क्राई के शोरूम में, क्योंकि मुझे बच्चों की बॉटल्स चेंज करनी है। और मैं फिलिप्स एवेंट की बोतल यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के लिए। आप लोग बहुत बार पूछते हो तो मैं बता देती हूँ। इसलिए मैं स्टोर पे आई थी, तो स्टोर पे मैंने 2 बॉटल्स और उनके निपल्स लिए हैं बच्चों के लिए 6 मंथ प्लस। और अब कुछ देखती हूँ, कुछ और लेना है तो उसके बाद हम लोग नेशनल हैंडलूम जाएंगे। हमें जो घर का राशन वगैरह लेना है वो लेना है। पेमेंट मैं फ़ोन पे करूँगी। हाँ, पोछा मारने का है, आ जाओ, है घर पे, फिर ले लो। हमारी ऑलरेडी पूरी जो ट्रॉली है भर चुकी है। मेरे सर पे रखना शुरू कर दो। ठीक है, मेरे सर पे रखना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ करने से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बर्तन धोने का भी नहीं है। हाँ, इनकी ट्रॉली बिल्कुल ही खाली पड़ी है। और आपने कुछ नहीं लिया कल ऐसा। एवरीवन, खमा घनीसा एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो मॉर्निंग हो चुकी है, रूम वगैरह मैंने सेट कर दिया, बच्चों को नीचे भेज दिया है, और मम्मी उनका डायपर वगैरह चेंज करी। तब तक मैं अपने ऊपर का काम फिनिश करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। बस अभी थोड़ी देर में नीचे जाऊँगी, उससे पहले मैं नहा लेती हूँ, अपना हेयर वॉश करूँगी। आज मैं काफ़ी दिन हो गए, मतलब 2-3-4 दिन हो गए मैंने हेयर वॉश नहीं किया, तो आज हेयर वॉश भी करना है। तो आज मैं अपने हेयर्स के लिए यूज़ करने वाली हूँ मामाअर्थ की एग प्लेक्स हेयर केयर रेंज। मामाअर्थ की एग प्लेक्स हेयर केयर रेंज में आपको मिलता है एग प्लेक्स शैम्पू और एग प्लेक्स कंडीशनर। इसमें आता है एग प्रोटीन एंड कोलेजन। एग प्रोटीन हेल्प करता है डैमेज हेयर को रिपेयर करने में, एंड कोलेजन हेयर को रिजुनवेट करता है। बेसिकली ये दोनों मिलकर हेयर को स्ट्रेंथन और शाइनी बनाते हैं। साथ ही ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसमें किसी भी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। ऑल्सो इट्स सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड इट्स मेड इन इंडिया। साथ ही आप मामाअर्थ से जब भी किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो ये आपके उस ऑर्डर को एक पेड से लिंक कर देते हैं, जिससे आप खुद ग्रो होते देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा मामाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाने का, है ना। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। तो यही नहीं, मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है। तो ये जितना प्लास्टिक यूज करता है ना, उससे
ज़्यादा इसे रिसाइकिल कर देते हैं, तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका और जो मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएंगे। साथ ही मामाअर्थ का ऑफिशियल जो ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है, तो आप वहाँ से भी इनको परचेस कर सकते हैं। साथ ही आप मेरा यहाँ स्क्रीन पर कूपन कोड दिख रहा होगा, वो यूज़ कर सकते हैं, उसे यूज़ करके आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए, आपको ये कूपन मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पे ही यूज़ करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, खमा गणेशा, और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सबको बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और आज हमारे रुद्र का जड़ूला भी है, मैंने आपको बताया था। तो बस मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चे रेडी हैं, मैं भी नहा धो के रेडी, बस मैंने इयररिंग्स नहीं पहने हैं। और ये बाहर जो गणेश जी लगे होते हैं ना गेट पे, तो हमेशा उनकी पूजा होती है, तो बस ये उस पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजा होते ही बाकी सब हमारा काम हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग रवाना होंगे। तो चलो पहले पूजा कर लेते हैं। ये पूजा कर रहे हैं गणेश जी की। सबसे पहले सिंदूर चढ़ा रहे हैं भाई। हाँ, सिंदूर लाल चढ़ायो, ये चांदी का वर्क चढ़ा रहे हैं। गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती। इनके सबके धोख दिला तू। हाँ, बच्चों की तो आते जाओ एक एक बारी। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय हो। रुद्र पे हाथ भी लगाया। जय हो गजानन जी महाराज। गजानन जी की बात हो और लक्ष्मी जी ना है, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो लक्ष्मी जी मैया की जय। ये तो देखो उधर, जय कर दो। लक्ष्मी मैया की जय। जय गजानन जी महाराज, दया दृष्टि राखजो। जय हो जय हो जय कर दो। तो पूजा वगैरह करके हम लोग अभी जस्ट रवाना हुए। रवाना होते होते हमें 10:15 साढ़े 10 हो गए, क्योंकि दोनों बच्चे भूखे हो गए थे। पहले मैंने इनको सेरेलैक खिलाया था, फिर अब दोबारा फीड कराया दोनों को, तो इसमें टाइम लग गया। ये रिद्धि तो अपनी कार सीट में बैठी है, और रुद्र को ये दूसरी वाली कार सीट है ना, इसमें बैठा दिए, सो रहा था। मम्मी ये रे। हेलो मम्मी। तो हम लोग जा रहे हैं मालासी भैरू जी के, जो कि सालासर जो धाम है ना, उससे भी आगे पड़ता है। पेट्रोल लगा दे यार। कितना टाइम लगेगा ऐसे? 4 से 5 घंटे। 4 घंटे के लगभग। वैसे तो 4 घंटे लगते हैं, पर बच्चे साथ हैं, थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, इसीलिए वही आते आते हमें रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी। इसलिए मैं दोनों बच्चों के लिए ना कार सीट लेके आई हूँ, क्योंकि एक तो लंबा रास्ता है, बच्चा गोदी में परेशान हो जाएगा, धूप और गर्मी भी है, गोदी में क्या इधर धूप भी आ रही है, तो इसलिए दोनों बच्चों को आराम से, देखो रिद्धि तो आराम से अपना एंजॉय कर रही है व्यू, और रुद्र आराम से इस कार सीट में सो गया। बातें करिए। वाह रिद्धू, चीनू चीनू, ये मस्त रहती है। वे चला भाई चला, आज मारा जड़ूलो चढ़ेलो मारा भाई आपको। कदे मैं जड़ूलो चढ़वा रहा, आज रुद्र को जड़ूलो चढ़वाना, फिर एक पाछो को खुद का बेटा को चढ़वाई, वही क्रम चालतो रही। बिजी रहता है। आजा, मम्मा के बाद धूप आ रही है, आजा। अभी हम लोग ना आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे और हमारे साथ चोट हो गई। आज चोट पहली बार कौन हुई, आज 32 साल पहले भी आज चोट हुई। हाँ, ये जो आज मतलब घटना हम आपको बताएंगे घटी है, ये आज से 32 साल पहले भी घटी थी। क्या घटी थी? मतलब मम्मी मारो जड़ूलो चढ़ावा नहीं मालासी का, आज 32 साल पहले, जब मैं 1 साल को, अब उम्र 33 को हो चुके हो, तो 32 साल पहले मम्मी जब हटा आई ना, जना मम्मी दूध भूल गई मारो लियाबो, जो मतलब ऊपर को पिलाओ ना, पर दूध बोतल भूल गई, सब भूल गई घर आई। रास्ता में पहुंची जना हमारी दादी सा जी बने बोली मम्मी कि भाई मैं तो भूल गई सारो दूध। जना फिर बीच कटे रुकवाई, बटे एक दूध की थैली ली, फिर भी दूध ने गर्म करो, फिर मैंने पायो, और आज वही सीन माँ के साथ सब दूध की बोतल भूल आई। नहीं, दूध की बोतल तो ले आई, दूध भूल आई और पानी भूल आई। गर्म पानी की जो बोतल है ना हमारी, वह भूल जाई है। फिर पाचा अठे मार्केट का माने दूध लियो, फिर एक जगह बोतल ली भी ना गर्म करवाई, पानी भरियो, एक पाचा जा रहे हैं वापस। अभी क्या मैंने सब कुछ रख लिया था, पर एंड टाइम पे क्या दोनों बच्चे रोने लगे। जब हम घर से आ रहे थे ना, मैंने बताया, तो इन दोनों को हमने फीड कराया था, दोनों को ना फॉर्मूला पिला के लाए। फिर वो डब्बा है ना, मैंने रसोई में देखा कि यार ये किचन में डब्बा रखा हुआ है दूध का, तो मैं रखने भी जा रही थी, पर क्या एकदम
अचानक से कुछ काम आ गया बच्चों का, रोने लग गए कौन सा, तो डब्बा वहीं रह गया। तब कन्नू वैसे का फोन आया आधे रास्ते में, भाभी साहब आप तो डब्बा यही भूल गए, और डब्बे के साथ आप गर्म पानी की बोतलें भी यही है जो बच्चों के पानी की थी। अच्छा एक और समस्या बताऊं, माँ के साथ में एक और समस्या है बच्चा के साथ में, जो बच्चा ने दूध पिलावा है तो फॉर्मूला वो सिमिलेक पिलावा। अब सिमिलेक यानी की चीज है जो और कटे बहुत मुश्किल मिले, लैक्टोजन वगैरह तो मिल जाए, अब वही हुई अठा मिलियो नहीं सिमिलेक, फिर पाछा नैन प्रो लियो मैं। हाँ वो नैन प्रो भी बड़ी मुश्किल से मिला है। हमने अब बीच में कोई मार्केट एरिया आया था हाईवे के पास, तो वहाँ पे फिर हमने बताओ दूध लिया और नई बोतल की मतलब पूरी वो थर्मस वाली बोतल आती है ना गर्म पानी की, वो खरीदी, और एक प्लास्टिक का डब्बा खरीदा दूध के लिए, अगला सब कुछ बच्चों के लिए। फिर से क्या, फिर इन्होंने ना एक दुकान से गर्म पानी करवाया बच्चों के लिए, और फिर सब कुछ हमने अरेंज किया। इससे अभी एक बार महाराष्ट्र मतलब मैं तो छोटा, मैं तो दूध ही पी लेता सरस को, है ना। आजकल की औलाद लैक्टोजन अमूल का दूध पीते थे, अमूल सरस वगैरह जो भी हो सब, इसलिए इनको अमूल में भी बोलते थे। और आजकल का माँ खाना लैक्टोजन ही कौन पियो बताओ। आज मम्मी 32 साल बाद में वापस मालासी जा रही है, तो मम्मी कयान को लाग रहे हो अपना आज जा रहे, बढ़िया लाग रहा है, जा रहे हैं पहले बेटा लेट की रहा आज पोता ले जाओ ठीक है, पाचा पड़पोता नहीं ले जाओ पोता तो मगर जिंदगी खेलने की थी ओ क्यों बोल रहे हो, नहीं पड़पोता ने भी ले जाओ ला। सो गए तो ना, ये भी सो गए। आज हमारी पोतिया पोती पोता दोनों को लेके जा रहे हैं। खेल के जा एक भाई रीला बना रही है बड़ी दोपहरी में, अरे भारत मतलब वो भरी दोपहरी पड़ रही है, हाईवे का ऊपर रील बना रहे हैं खड़ा खड़ा, और गजब डेडिकेशन है भाई साहब। थोड़ी तू भी चालू हो जा। एक बार मैं जब मम्मी के साथ में गया ना, एक बार पहली है ना, कुछ मतलब आपने व्यूअर्स जो है कुछ एक मतलब रहे हुए जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब पॉजिटिव हो जाए, कुछ हो जाए ना कई बार, तो मैं कह रहा कि बोले साहब आपकी मम्मी को आप पीछे क्यों बैठाते हो। तो पहली चीज तो है कि मम्मी आगे बैठे को नहीं, क्यों, क्योंकि आगे बैठ सीट बेल्ट लगानी पड़े, ठीक है, तो मम्मी का बस की होनी वो सीट बेल्ट या बंद में घुटन हो जाए। दूसरी बात है कि अगर आपके घर में भी अगर हो ना, अगर घर में बुजुर्ग है या बच्चा है, तो माने पीछे की सीट पर ही बैठाया करो, क्योंकि पीछे की सीट सेफ हुई अगर है ना, आगे की सीट सेफ को नहीं। अच्छा तो आप मुझे अनसेफ रखना चाहते हैं इसलिए अनसेफ भाई, ये बेल्ट लगा सकती है मम्मी, बेल्ट नहीं लगाती। मम्मी को भी थोड़ा पसंद नहीं है। और दूसरी बात एक और बात आपकी जानकारी के लिए, कि जो पीछे की सीटें होती है ना किसी भी कार में, वो गाड़ी के अंदर सबसे कंफर्टेबल सीटें होती है। तो अपने बुजुर्गों को और बच्चों को अपनी कंफर्टेबल जगह पे ही बैठाना चाहिए। इसलिए कृपया ज्ञानी जो मतलब कुछ एक होते हैं, एक दो उंतरू, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें कि आगे इसलिए नहीं। मैं भी मेरी सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। एक्चुअली क्या है, रुद्र को मैंने फीड कराया था, वो रो रहा था, तो अभी बस फीड करा के पीछे मम्मी को दिया था, रोज सो गया। अब मैं भी मेरी बेल्ट वापस लगा लेती हूँ। कहाँ गया? अरे भेड़ा सांडने आ गई, सांडने ऊँट को टोड़ा जावे सांडने, ऊँट को बोलते हैं सांडनिया। हाँ मतलब किस साइड में बोलते हैं, नागौर साइड में हमारे, मतलब मेरे ननियाल की तरफ बोलते हैं। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, और दोनों तरफ मस्त खेत ही खेत है, बाजरा का शिट्टा, पर उन खेतों में कुछ है नहीं। आगा साय मालासी आएगा मालासी गांव है वो गांव, यहाँ सन्नाटा है बिल्कुल, कोई चिड़ी को बच्चों ही बारे को नहीं, कोई देख बिल्कुल यहाँ सुना सब सूता है। वो एक दिखो मन अति देर 3 गांव क्रॉस कर दिया, 3 गांव क्रॉस करे बस वो आदमी दिखे मन खाली, वो भी टॉवल लपेट के नहीं, दो दिखे आगा साय मालासी आगा। प्रसाद दे दो, हाँ तेल दे दो, लाडू खाओ, लेगी लाडू है, तेल का है बढ़िया, हाँ तेल का ही चढ़े। वही है मालासी को, हाँ भाई मैं मालासी पहुंच गया, और छोटा मंदिर है वो सामान रुझी महाराज को, जड़ूला है वो
वो तो सो रहा है आराम से। हाँ और आज जागेड़ी हम। अरे कहाँ गया बेटा बुद्धू? देख रहे हैं नींदा मोटे हो तुम। ये मालासी वाले भैरू बाबा का स्थान है। वहाँ पे वो शिला सामने रखी हुई है ना, टेढ़ी लेटी हुई शिला है, तो उसी की मान्यता है भैरू बाबा है। ओ भाई हाथ लगा दे। प्रसाद वो लगा दी प्रसाद। तो जड़ूलो तो वहाँ पर चढ़ा दिया और अब है जो प्रसाद ले रहे हैं मम्मी साथ में पूरा भर तो बारो सब अठे जितना भी है ना लोग मैंने सबने प्रसाद बांटी। तो फाइनली 32 साल पहली माँ हो और आज रुक रहे हैं। के घर से ही प्रसाद बना के लाए थे, पूरी और पुआ होता है ना गुलगुला, उसका भोग लगता है यहाँ भैरू जी के। और यहाँ और इस प्रसाद को घर साथ लेके नहीं जाते। जो भैरू जी के प्रसाद चढ़ता है ना वो सारा या तो खुद खा के चले जाओ या बांट के चले जाओ, जैसे भी करना है, पर घर साथ कुछ भी लेके नहीं जाते। तो बस अभी मम्मी बांट रही है, थोड़ा बहुत हम खा के फिर रवाना होंगे। आन दे दो सबन। अब भाई मैं खाऊं ना पुआ पूड़ी। ये प्रसाद है, बाकी तो हमने बांट दिया और थोड़ा सा हम खाएंगे, ठीक है, क्योंकि साथ लेके कुछ नहीं जाना होता। टिन्ना तू क्या मस्ती में आ रही है? आप खाओगे पूड़ी? दे दे। मैं तो खाऊंगा भाई दाब के अचार अब तू तो ला तो वो दो पुए लो। पुआ तो मैंने कम ही दे। मम्मी तो खाएंगे। हाँ मम्मी ने दे दिया प्लेट। मम्मी लो अचार। आटा डाल दे। ओहो मतलब અહીંયા ભલાઈ ચાય પૂડિયા ન બાતી હોય पर 12 और पुड़िया खावा को मजा ही अलग है। मुझे दोनों अपने ही लगे। मम्मी का मजा आ रहा। मम्मी मजा आ रही है। मम्मी ने गुलगुला बहुत चौका लगा। वापस रिद्धि को उसकी सीट बेल्ट में लगा रहे, इसकी कार सीट में लगा दिया। इसे खिलौने कहाँ गए? मम्मी दे दो ना कोई सा इसको। पीछे बिठा दिया। नहीं आप मम्मा के पास छेड़ी छेड़ी कर रहे थे ना, हाँ इसलिए बिठा दिया। रिद्धि को वापस उसकी कार सीट में बैठा दिया हमने, क्योंकि वो आगे थी ना तो बार बार एसी के हाथ मारे जा रही थी, अपने मुंह पे करती फिर ऐसे करने लग जाती, मतलब वो खेल रही थी। और ऊपर से ना अभी मेरे पास धूप आ रही है, देखो इधर ना, तो ये बीमार भी हो सकती है धूप में, फिर एसी बार बार खेल रही थी ना, तो पीछे कार सीट में बैठा दिया और उसमें सेफ भी है इसीलिए वो भी। अब मैं जा रहे हैं सालासर। हाँ मैं सालासर हनुमान जी को बालाजी महाराज के जा रहे हैं अब। और भी के पास निकला फिर जयपुर। सालासर धाम के रास्ते में ही पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फेमस सालासर धाम में हनुमान जी का मंदिर है। तो अब जाते टाइम जाएंगे, क्योंकि जब मालासी भैरू जी के आते हैं ना तो सीधा उन्हीं के जाते हैं, किसी और के नहीं जाते। तो अब उनके धोख दे दी, अब हम जा सकते हैं बाकी देवी देवताओं के, तो इसलिए अब हम सालासर धाम होते हुए जाएंगे।
हम लोग मंदिर में पहुंच गए बालाजी के, और लकीली आज ना भीड़ नहीं है, होपफुली अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तुरंत तुरंत का माने दर्शन होगा फटाफट, अच्छा लगे। मंगलवार हो तो कौन होता आज दर्शन, हाँ। आज बुधवार है इसलिए दर्शन होगा बढ़िया। लो सा चलना अब, हो गए दर्शन। चलो बस अब जल्दी से घर पहुंच जाए क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। ऑब्वियसली अंधेरा होगा ही होगा। यहाँ के 3 घंटे लगते हैं जयपुर पहुंचने का। बीच में अगर हम कहीं रुक गए बच्चों की जैसे तो 8 बजे तक तो 3 घंटे, और अगर बीच में कहीं रुके तो 8:30 9 भी बज सकते हैं। तो इसलिए हमें नॉन स्टॉप चलना होगा। राम, जस्ट अभी घर पहुंचे और इतनी भयंकर बैंड बज गई ना। हम नॉन स्टॉप आए हैं। हम गए थे तब भी किसी होटल रेस्टोरेंट में नहीं रुके, और आए तब भी हम कहीं होटल रेस्टोरेंट में नहीं रुके। बस हम बच्चों को सोचा कि जल्दी से घर पहुंच जाए टाइम पे। बच्चे परेशान हो रहे थे। बस अब मैं पहले चेंज करती हूँ, भयंकर हो रहा है। तो बच्चे जस्ट अभी सोए हैं और थक गए ना, इसलिए जल्दी सो गए। आज क्या करेक्ट 10 बजे दोनों बच्चे सो गए, और इनको मैंने आते ही क्या चेंज वेंज किया, उसका सेरेलैक खिलाया था। और सेरेलैक क्योंकि इतनी जल्दी क्या फिर खाना वगैरह बनाने में टाइम लगता है, कोई भी फूड प्रिपेयर करने में, तो सेरेलैक खिला दिया था दोनों को। और उसके बाद इनको अब दूध पिलाया, मतलब आधे घंटे बाद दूध पिला दिया। दूध पी के दोनों बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं किया। पानी के बाद तो थोड़ा सा खेले और दूध पी के अब सो गए। मैं ऊपर आई हूँ, भी AC वगैरह चलाया क्योंकि रूम ऊपर का रूम है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बस आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और फाइनली मेरे रुद्र का जड़ूला भी हो गया आज। और यहाँ पे जो मालासी के भैरव जी है ना, यहाँ पे लड़कियों का नहीं लगता। बहुत से लोग बोलेंगे लड़का लड़की में फ़र्क, ऐसा कुछ नहीं है, बट अपनी अपनी मान्यताएं। देखो अब हम अपने धर्म और अपनी जो संस्कृति है, अपनी कुछ चीज़ें हैं, रीति रिवाज, या तो मानो मत या फिर मानो तो ढंग से मानो, ठीक है। अब हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो कुछ चीज़ें सही भी होती हैं। देखो कुछ चीज़ें कि मैं तो मानती हूँ मोस्टली चीज़ें सही होती है, वो कुछ कहते हैं तो रिद्धि का जो हम जड़ूला है, हमारी जो कुलदेवी जमवाई माता, वहाँ पर हम दोनों बच्चों का, रुद्र का भी वहाँ, अभी तो रुद्र का खाली के पीछे से एक चोटी ली है। अभी हम रायसर वाले भैरव जी के भी जाएंगे, वहाँ भी रुद्र का जड़ूला उतरेगा, मतलब थोड़ा से बाल वहाँ पर भी लिए जाएंगे। और फिर उसके बाद हमारी जो कुलदेवी जमवाई माता है, वहाँ पर फिर दोनों बच्चों का जड़ूला पूरे प्रॉपर तरीके से पूरे बाल फिर चढ़ाए जाएंगे। तो वो हम नवरात्रे वगैरह में जाएंगे। बस आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बस थोड़ा हेक्टिक था और थोड़ा मतलब थकान भरा था, बट सब कुछ अच्छा रहा आज। सो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणिसा।